हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी साइंस पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ आंखिक प्रश्न लेकर के आया हूं, नेत्र में होने वाले दृष्टि दोषों से संबंधित। इन प्रश्नों से बोर्ड परीक्षा में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रकाश संबंधी अध्याय से ये अंतिम वीडियो है। इस वीडियो के समापन के साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, अर्थात प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और रंग बिरंगा संसार, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1। दृष्टिदोष से पीड़ित एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से आगे का नहीं देख सकता। इस व्यक्ति के दृष्टिदोष के निवारण के लिए उपयोग में लाए गए लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस की प्रकृति मतलब लेंस उत्तल है या अवतल, ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल इम्पोर्टेंट है और 2012, 13, 14 3 साल लगातार पूछा गया है। इस प्रकार का एक सवाल बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अंतर केवल दूरियों का होता है, कभी 40 सेंटीमीटर होता है, ये कभी कम ज़्यादा कर देता है। लगभग इसी प्रकार का कोई प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, इसमें पहले हम देखेंगे कि दोष कौन सा है व्यक्ति के लिए। जो पीड़ित व्यक्ति है उसके नेत्र में दोष, दृष्टि दोष जो है वो दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष। तो लिखा हुआ है कि व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख सकता। देखिए ऊपर, 40 सेंटीमीटर से अधिक नहीं देख सकता, यानी 40 सेंटीमीटर या उससे पहले सब कुछ देख सकता है। तो सवाल से स्पष्ट है कि व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से पहले का सब कुछ देख सकता है और 40 सेंटीमीटर से आगे यानी दूर का नहीं देख सकता। तो इस प्रकार जो व्यक्ति देख रहा है वो निकट का स्पष्ट देख रहा है, लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट का स्पष्ट देख सकता है, इसलिए व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब ये जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसे भी जब हम गणना करेंगे तो फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक आती है, उससे भी हम कह सकते हैं कि लेंस उत्तल है या अवतल। तो यहाँ जो लेंस हम प्रयोग में लाएंगे वो अवतल होगा और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, ध्यानपूर्वक ये देख लीजिए कि इसमें u और v के मान क्या होंगे। वैसे तो इसमें u और v दोनों ही दूरियां बाएं तरफ नापी जाती हैं, क्योंकि दोनों ही नेत्र के सामने होती हैं। देखिए, व्यक्ति के लिए दोष चाहे निकट हो या दूर दृष्टि दोष, जहां तक स्पष्ट देखता है, जिस बिंदु पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है वहां प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो उस दूरी को आप मानेंगे प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान रखिए, सवाल चाहे जिस प्रकार का हो, जिस दूरी तक व्यक्ति स्पष्ट देख रहा है उस दूरी पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होना चाहिए और उस दूरी को हम मानते हैं प्रतिबिंब की दूरी। और जिस दूरी का हम देखना चाहते हैं, वहां हम वस्तु रखना चाहते हैं, वहां वस्तु होनी चाहिए और उस दूरी को हम मानते हैं वस्तु की दूरी यानी u। ध्यान रखिए, आपके सवाल में चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष, जिस दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वह दूरी आपकी हो जाएगी v। देखिए, यहाँ पर हमको ऐसा लेंस इस्तेमाल करना है जो दूर की वस्तुओं का, दूर यानी बहुत दूर तक, उन वस्तुओं का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दे, क्योंकि 40 का वह व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। तो लेंस ऐसा होना चाहिए जो 10, 20, 30, 50 या उससे अधिक मीटर की दूरी का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। तो सामान्यतः आँख के लिए जो दूरी होती है उसे हम अनंत मान लेते हैं, क्योंकि नेत्र बहुत छोटा होता है और नेत्र के सामने कोई चीज़ अगर 10-20 मीटर पर होती है तो उससे भी किरणें लगभग समांतर आती हैं हमारे नेत्र में। तो नेत्र के सापेक्ष जो दूरी होती है 10-20 मीटर या 30 मीटर की, वो अनंत मानी जा सकती है। सामान्यतः हम लोग वही देखते हैं अपने आँख के सामने 10, 20, 30 या 50, 100 मीटर तक,
तो वो सब दूरियां सामान्यतः अनंत ही हम मान सकते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अनंत तक की दूरी की किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। हम ऐसा लेंस इस्तेमाल करेंगे जो अनंत स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बना दे। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी हो जाएगी अनंत, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और फोकस दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए वही सूत्र है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें हम u v f के मान रखते हैं तो निकल के आता है 1/f बराबर 1/-40 माइनस 1/ अनंत। देखिए 1/ अनंत जो होता है वो शून्य होता है, तो ये जो पद लिखा हुआ है ये शून्य हो जाएगा और शून्य को हम किसी भी संख्या से घटा दें या किसी में जोड़ दें तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ से भी ये घट जाएगा तो हमको मिलेगा 1/f बराबर 1/-40। यहाँ से हम उल्टा कर लेंगे या गुणा कर लेंगे क्रॉस, तो हमको मिलेगा f बराबर -40 सेंटीमीटर। मैंने अभी कहा था कि फोकस दूरी नेगेटिव या पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पर फोकस दूरी नेगेटिव आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। इसका मतलब है कि लेंस अवतल होगा। तो पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं आगे। सवाल नंबर 2 में लिखा हुआ है दृष्टि दोष से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर स्थित है। इस आवश्यक लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ध्यान से पढ़िए। दूर बिंदु वो बिंदु होता है जहां तक हम स्पष्ट देख सकते हैं और इस बिंदु से आगे का हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर दूर बिंदु है वो 80 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति 80 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, 80 सेंटीमीटर के आगे स्पष्ट नहीं देख सकता। स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वह अनंत पर होता है, यानी स्वस्थ नेत्र से व्यक्ति अनंत तक देख सकता है। यहाँ व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसको दृष्टि दोष है, वह 80 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, उसके आगे नहीं। 80 सेंटीमीटर काफी समीप होता है नेत्र के, तो ये व्यक्ति नेत्र के समीप का सब कुछ देख रहा है लेकिन काफी दूर का नहीं देख पा रहा। देखिए व्यक्ति 80 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, उससे दूर का स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी निकट का स्पष्ट देख सकता है। इसलिए व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इस व्यक्ति के चश्मे में ऐसा लेंस प्रयोग में लाया जाएगा जो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पर बना दे। ये सवाल बिल्कुल पहले जैसा ही है। पहले सवाल में दूरी 40 सेंटीमीटर थी और इसमें दूरी 80 सेंटीमीटर हो गई है और कोई अंतर नहीं है। चलिए देखते हैं हल कैसे करना है। देखिए वस्तु की दूरी अनंत, प्रतिबिंब बनना चाहिए 80 सेंटीमीटर पर, फोकस दूरी f अज्ञात है, सूत्र वही है पहले वाला, मान रखते हैं पहले ही की तरह। तो हमको मिलता है 1/f बराबर 1/-80 माइनस 1/ अनंत। 1/ अनंत शून्य हो जाता है और इसके घटाने जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हमको मिलता है f बराबर 1/-80। पहले की तरह क्रॉस गुणा कर लीजिए या उल्टा कर लीजिए, आपको मिलेगा f बराबर -80 सेंटीमीटर। तो पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए इसमें खुद लिख दिया है निकट दृष्टि दोष। हालांकि अक्सर दृष्टि दोष का नाम सवाल में आता नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ लिख दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पुस्तक पढ़ने के लिए किस फोकस दूरी का और किस प्रकृति का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। देखिए यह व्यक्ति 20 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, यानी नेत्र से 20 सेंटीमीटर तक, और 20 सेंटीमीटर से आगे यानी दूर का स्पष्ट नहीं देख सकता। दूर का स्पष्ट नहीं देख सकता, निकट का स्पष्ट देख सकता है, इसलिए व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है।
अब ये व्यक्ति चाहता है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सके। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु है उसको व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख रहा, लेकिन 20 सेंटीमीटर पर स्पष्ट देख रहा है। तो हम ऐसा लेंस चुनेंगे जो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बना दे। यानी जो वस्तु 25 पर रखी हुई है उसका प्रतिबिंब व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर पर प्रतीत होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो वस्तु को या किताब को आदमी आराम से पढ़ सकता है। तो हम ऐसा लेंस चुनेंगे जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर लेकर आ जाए, ये बना दे। तो देखिए, इसके लिए हम लिखते हैं वस्तु की दूरी u बराबर 25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? 20 सेंटीमीटर पर। क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर पर वह व्यक्ति स्पष्ट देख रहा है। फोकस दूरी f बराबर अज्ञात। सूत्र में हम मान रखते हैं पहले ही की तरह, तो हमको प्राप्त होता है 1/f बराबर 1/-20 माइनस 1/-25। देखिए यहाँ पर 25 के आगे माइनस है और बीच में यहाँ माइनस लगा हुआ है, 2 बार माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको मिलेगा 1/f बराबर 1/-20 प्लस 1/25। 25 और 20 का हम लेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम, तो आएगा 100। 100 करने के लिए हमें 20 में गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे 5 का, जबकि 25 में हम गुणा करेंगे 4 का, जिससे कि ऊपर नीचे 100 हो जाए। इस प्रकार ये हो जाएगा -5/100 प्लस 4/100। ये माइनस नीचे था, मैं इसको ऊपर ले गया हूँ। अंश और हर में कहीं एक जगह माइनस हो उसको आप ऊपर लिखें, नीचे लिखें या बीच में लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो अब यहाँ लघुत्तम 100 आ गया। ये हो जाएगा 1/f बराबर -5 प्लस 4/100। -5 प्लस 4 हल हो गया, आपको मिलेगा 1। इस प्रकार ये हो जाएगा 1/f बराबर -1/100। यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं क्रॉस, या इनको उल्टा कर लेते हैं, तो चाहे जैसे कर लीजिए, तो आपको मिलता है f बराबर -100 सेंटीमीटर। तो ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम जो लेंस इस्तेमाल करेंगे वो अवतल लेंस होगा। वैसे भी बता चुका हूँ कई बार मैं आपके लिए कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में हम 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। एक व्यक्ति 0.80 मीटर से कम दूरी का स्पष्ट नहीं देख सकता। व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष है तथा इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चश्मे में प्रयुक्त होगा? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखिए, व्यक्ति 80 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, लेकिन उससे निकट का स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी 80 सेंटीमीटर से दूर का स्पष्ट देख सकता है, उससे कम का स्पष्ट नहीं देख सकता। कुल मिलाकर यह व्यक्ति निकट का स्पष्ट नहीं देख सकता, दूर का स्पष्ट देख सकता है, इसलिए व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। इस व्यक्ति के चश्मे में हम ऐसा लेंस प्रयोग करेंगे जो निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पर बना दे। क्यों? क्योंकि निकट का कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर, जबकि 80 सेंटीमीटर या उससे दूर स्पष्ट देख रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि किताब पढ़ने के लिए या अन्य कामों के लिए जो निकट का है 25 सेंटीमीटर के आसपास का, वो भी स्पष्ट दिखाई दे। वो स्पष्ट दिखाई तभी देगा जब 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनाया जाए। तो हम ऐसा लेंस चुनते हैं जो 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु का प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पर बना दे। यानी वस्तु की दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। अब जहाँ वस्तु है वो दूरी हो जाएगी u। तो इसमें हम देखिए पहले ही की तरह u ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर, v हमारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। दोनों माइनस में इसलिए आएंगे, दोनों बाएं तरफ हैं, दोनों को हमने लिखा है नेगेटिव।
सूत्र वही है पहले वाला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम मान रखते हैं तो मिलता है 1/f बराबर 1/-80 माइनस 1/-25। 25 के आगे 2 बार माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/f बराबर 1/80 माइनस का प्लस 1/25। देखिए इस माइनस को 80 के आगे से हम लिखते हैं ऊपर अंश में, यानी माइनस को हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -1/80। अब 80 और 25 का एलसीएम यानी लघुत्तम आएगा 400। तो 400 करने के लिए 80 में हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे 5 से, तो ये हो जाएगा -5/400। इधर 25 को भी हमें 400 करना है, तो 25 में हम गुणा करते हैं 16 की, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे हम 16 से। इस प्रकार ये हल होकर आपको मिलेगा -5/400 प्लस 16/400, यानी 400 आपका एलसीएम आ गया। तो अब सरल करने पर ही आएगा 1/f बराबर -5 प्लस 16/400। -5 प्लस 16 हल करने पर आपको मिलेगा 11। तो इस प्रकार 1/f बराबर हो जाएगा 11/400। यहाँ से हम क्रॉस गुणा कर लेंगे या उल्टा कर लेंगे तो आपको मिलेगा f बराबर 400/11। वास्तव में ये होता f/1 बराबर 400/11, लेकिन f में 1 का भाग या गुणा करने से कोई अंतर नहीं आएगा, तब भी f ही रहेगा। तो f/1 था, ये मैंने f लिख दिया है। अब 11 का हम भाग करते हैं 400 में, तो आपको मिलेगा 36.36 सेंटीमीटर। ये प्लस में आया है आपका f का मान, इसका मतलब है कि हमारा लेंस उत्तल होगा। तो पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में 36.36 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे एक सामान्य सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो नेत्र है वो लगभग 150 डिग्री तक देख सकती है क्षैतिज दिशा में, यानी हम अपने आंख के सामने दाएं से बाएं की तरफ देखें तो एक आंख से हम लगभग 150 डिग्री तार तक देख सकते हैं। इस प्रकार दोनों आंखों से लगभग 180 तक देखा जा सकता है, यानी हम अपने बिल्कुल बाईं ओर से बिल्कुल दाईं ओर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से 180 डिग्री के विस्तार तक। देखिए एक और सामान्य बात, जब कोई व्यक्ति अपने नेत्र को दान करता है, आपने सुना होगा नेत्रदान, जब किसी कैजुअलिटी में किसी व्यक्ति की समय पूर्व मृत्यु हो जाती है और नेत्र स्वस्थ होती है, तो हम एक प्रक्रिया के तहत अपने नेत्र दान कर सकते हैं ताकि हमारे बाद भी कोई हमारी आंखों से अपनी जिंदगी में उजाला कर सके। तो नेत्र दान में वास्तव में जो कॉर्निया होता है वही दान किया जाता है। नेत्र का जो कॉर्निया है वो महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति की नेत्र में। तो ये थे नेत्र से जुड़े हुए कुछ गणितीय प्रश्न जिनमें से बोर्ड परीक्षा में अक्सर सवाल आता रहता है। तो इसी के साथ ये संपूर्ण चैप्टर जो आपका नेत्र का है वो समाप्त हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार आपको महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहे।